जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है जो कि ऑलरेडी आ चुका है अगस्त 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है पाइसेस पीपल लाइक आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान कर रहे हैं। हो सकता है कि कि लाइक कुछ चल रहा हो, मे बी लाइक लोग इन्वॉल्व हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, कोई काम चल रहा है, लाइक मुझे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, किसी के साथ मिल के कुछ काम कर रहे हो, हीलर हो या कोई हो, ऐसे आपके लोग भी अराउंड हो। राइट, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और आप कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ चल रहा हो, एंड मोर ओवर अपनी ग्रोथ पे ध्यान कर रहे हैं। पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और आपने बहुत एफ़र्ट्स पुट किए हैं। तो जो आप एफ़र्ट्स अब डाल रहे हैं, हो सकता है आगे चल के आपको उनका फल मिलेगा। राइट, सो यू नीड टू वेट फॉर दैट। और मुझे ऐसा लग रहा है येस, यू आर लाइक एन एम्प्रेस। अपने आप पे भी ध्यान कर रहे हैं, अपने काम पे भी ध्यान कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। जो भी हो आप, चाहे इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है, बात ये है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान कर रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, एंड यू फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, और मेहनत कर रहे हैं। चाहे आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, चाहे कुछ भी है, और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, पाइसेस पीपल, मुझे ऐसा लगता है देखिए, आप अपनी लाइफ में ना, मुझे ये लगता है कि अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है आप अपने काम में बिज़ी हैं, थोड़ा सा अपने आप को आपने बिज़ी रखा हुआ है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ है कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। राइट, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें, क्योंकि मुझे आप लोगों के बीच में बातें कुछ उतनी ज़्यादा लाइक स्मूथ नहीं लग रही हैं। हो सकता है कि मैरिज के बारे में आप सोचते हैं या आप प्रे भी करते हैं, राइट, लेकिन आप सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और या आप चाहते हैं कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आए वो सही तरीके से और सही इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आए। ऑन द अदर हैंड, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। राइट, या मे बी वो स्टक हैं, और लेकिन उनकी जो इंटेंशंस हैं दैट आर नॉट बैड। मे बी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ में फोकस्ड है, मनी को लेके। आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कोई ना कोई यहाँ है फोकस, और आपके ऊपर स्पाई भी करता है कोई, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कोई अर्थ साइन भी हो, या हो सकता है कि कोई यंग, मे बी समबडी इज़ यंगर देन यू, या आप किसी से एज में छोटे हैं, कुछ है, मुझे ये स्टोरीज दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है कुछ पाइसेस के लिए यू हैव चॉइसेस इन लव। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप पे कोई स्पाई भी कर रहा है, ऑनलाइन कोई चेक भी कर रहा है। सो कोई चाहता है आपको प्रपोज करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में उतनी स्मूथ नहीं है, और कुछ ना कुछ है। हो सकता है कि दूरी हो आप लोगों में, या फिज़िकली आप लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। राइट, या दूरी की बात आई तो दूरी का ही कार्ड आ गया, 8 ऑफ कप्स, वॉकिंग अवे। राइट, साइलेंट, मुझे ऐसा लगता है पाइसेस, यू आर लाइक हाई प्रीस्टेस, ठीक है, और आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ पे, या अपनी अगस्त मंथ में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान, जैसे कि हमने पहले बात की, राइट, जो हमने स्टार्टिंग में ही ओवरऑल एनर्जी चेक की थी। आप लोगों की रिलेशनशिप में ना साइलेंस है, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने कामों में फोकस कर रहे हैं, या समबडी इज़ वॉकिंग। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि यस, यू आर वॉकिंग अवे, क्योंकि आप को ये जो पर्सन है प्रॉपरली, हो सकता है कि वो चीज़ नहीं दे पा रहे रिलेशनशिप में जो आप
चाहते हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में हैं और साइलेंस है, आप लोगों के बीच में एक साइलेंस चल रहा है। तो अगस्त मंथ में भी मुझे आपकी जो लव लाइफ में यही दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। करियर वाइज लॉट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ओवरवेलमिंग, या मे बी हो सकता है कि काम, ओवरवेलमिंग इज़ अ वर्ड, ठीक है, या हो सकता है कि आपके पास काम हो, या ये भी हो सकता है कि दिस इज़ अबाउट लाइक आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने काम में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, येस वी हैव कप हियर, वी हैव कप हियर, वी हैव कप हियर, राइट। सो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम को लेके आपकी जो इंटेंशंस है ना बहुत ज़्यादा प्योर हैं, या यूँ कह लीजिए हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी, मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपका जो काम है हो सकता है इट्स रिलेटेड टू समथिंग क्रिएटिव, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है कुछ, राइट। और या यू शुड बी लिटिल क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है अपने काम में। इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट ग्रोथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एंड यू हैव ऑल द टूल्स, और आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन दैट, और प्रे भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है यू आर वेरी स्पिरिचुअल, राइट। तो डिटरमाइंड रहिए, अपने आप को स्टक नहीं करना है, राइट। स्पिरिचुअल, कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू निकल रहे हैं। आई एम गेटिंग कुछ पाइसेस हो सकते हैं जो सिंगल हों, सिंगल मॉम, सिंगल डैड, और आपने बहुत कुछ फेस किया है, बड़ा कुछ स्ट्रगल किया है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और लेकिन आप डिटरमाइंड हैं, और अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे, स्टक नहीं होंगे, तो आपके लिए ये है, राइट। आप देख सकते हैं कि बादलों में से एक हाथ आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपको हेल्प मिलेगी डिवाइन के थ्रू, लेकिन आपको अपनी वो जो जिस आपने कायम रखना है वो अपना जज्बा, जो भी आप जहाँ भी बढ़ रहे हैं, राइट। कीप दैट फोकस इन योर माइंड कि आप क्या चाहते हैं, अपने माइंड को वेवर मत कीजिए। दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू, और मुझे लगता है कि येस यू आर डूइंग वेल, और आगे चल के आपके लिए अच्छा ही होगा जो भी होगा, राइट। सो स्टक नहीं होना, और जो चीज़ें आपको पुल बैक करती हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, जो लोग आपको बॉदर करते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। चलिए गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है। चेंज इज़ कमिंग, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आर अहेड। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको चेंज, बी लाइक एन एम्पर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, लेकिन अपनी जो लाइफ की जो डोर है ना उसको संभालिए, राइट। को डिपेंडेंट नहीं होना किसी भी रिलेशनशिप में। कभी कभी होता है ऐसा कि हम अपने रिलेशनशिप्स में, हम अपने लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिस वजह से हम अपने टारगेट से या अपना जो हम अचीव करना चाहते हैं उस पाथ से हम लोग हिल जाते हैं, राइट। पॉसिबिलिटीज़, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मिसिंग समबडी, या कभी कभी आप अपनी लव लाइफ को लेके, या कभी कभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो उस चीज़ से आप भटक जाते हैं। बी लाइक एन एम्पर, एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे रहेंगे तो यू विल लाइक सी पॉजिटिव चेंजेस इन फ्यूचर। और अगस्त मंथ में आपके लिए बहुत पॉसिबल है। देन वी हैव अवेयरनेस, राइट। यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू कम आउट, जो एक आप जो जैसे कहते हैं ना अपनी शैडो सेल्फ, राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है, अवेयरनेस का वक्त आ गया है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इस लाइट को देखिए, राइट। यू नीड टू सी द लाइट, उस पर ही फोकस रखना है। रेनबो लाइट है, आप देख सकते हैं, राइट, इट्स अ रेनबो लाइट। तो इसकी तरफ देखिए। अगर आप मान लीजिए आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और सब तरफ अंधेरा है, सब तरफ, इधर भी उधर भी, लेकिन एक लाइट आपको नज़र आ रही है,
तो ऑब्वियसली आप उसको ही फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप इधर उधर कहीं भटक जाएंगे जंगल में। जहाँ से आपको आशा की किरण नज़र आ रही है, जहाँ से आपको लग रहा है कि यस आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, या आपको अपना पाथ क्लियर रखिए कि यस राइट, तो खुद ब खुद आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, तो उसको फॉलो कीजिए बस। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।